press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका महिंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है जनवरी मंथ के टॉप मोस्ट जो हमारे एमसीक्यूज हैं, जो करंट अफेयर है उसको डिस्कस करेंगे। 1st to 15 जनवरी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे 16 से 31 जनवरी का जो रिमेनिंग हमारा रिवीजन बाकी रह गया है, उसको आज के सेशन में हम रिवाइज करेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिवीजन करेंगे 16 से 31 जनवरी के जो हमारे टॉप मोस्ट एमसीक्यूज हैं उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और भी लोगों को बुला लीजिए, देन हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं हमारे अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस के बारे में। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है बहुत बार कि फरवरी मंथ में हमारी 4 बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें से एक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ये कब स्टार्ट हुई थी? 2 फरवरी को। अब हमारी जो अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस हैं, एक बैच स्टार्ट हो रही है 9 फरवरी से, मतलब कि कल से। उसके बाद जो बैच स्टार्ट होगी वो 16 फरवरी को, और लास्ट जो फरवरी मंथ की बैच है ये 23 फरवरी को स्टार्ट होगी। बैच किसकी है? बैंक और एसएससी की। और ये आपको बाइलिंगुअल में भी मिलेगा और इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगा। जिनको सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना है वो भी अपना एडमिशन करवा सकते हैं, और जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना है वो भी एनरोल करवा सकते हैं। एनरोल कैसे करवाना है? सिंपली आपको इस वेबसाइट पर विजिट करनी है। वेबसाइट क्या है? www.mahindras.org, या फिर आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। या फिर एज ऑलवेज, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, सबसे बेटर ऑप्शन है आपके पास कि जो भी नियर बाई ब्रांच है आप वहां पर विजिट करिए और इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेकर एनरोल करवा लीजिए। आपके पास अभी टाइम है, जल्दी से क्या करिए, एडमिशन ले लीजिए। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, अगर आप लोग तैयार हो तो सेशन को स्टार्ट करें। बहुत सारे क्वेश्चन है आज हमें डिस्कस करने हैं जनवरी मंथ के। ठीक है, जल्दी से एक बार बताइए यस मैम हम लोग तैयार हैं, तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। ओके, यहाँ पर है हमारा पहला क्वेश्चन, और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, Who has become the first Indian to grab world number 1 in under 19 girls singles category with 10,810 points in the latest Badminton World Federation Junior Ranking? नवीनतम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स वर्ग में 10,810 अंकों के साथ वर्ल्ड नंबर 1 हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? आपको बताना है इनका नाम क्या है। गायत्री गोपीचंद, तस्नीम मीर, साइना नेहवाल या फिर पीवी सिंधु। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जल्दी से बताइए। बहुत बार इसको हमने डिस्कस किया है क्योंकि जनवरी मंथ को हमने ऑलरेडी बहुत बार एज अ रिवीजन पढ़ा भी है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गायत्री गोपीचंद, तस्नीम मीर, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है तस्नीम मीर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तस्नीम मीर। चलिए, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एज पर द डेटा बाई एनपीसीआई। एनपीसीआई, जल्दी से बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। बहुत बार मैंने आपको बताया है। एनपीसीआई, यूपीआई दोनों के बारे में जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए जो मैंने आपको याद कराया है अब तक। तब तक मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ, ठीक है। As per the data by NPCI, which bank was the largest recipient of the UPI transaction amount in the October-December quarter in 2021? NPCI के आंकड़ों के अनुसार 2021 में अक्टूबर दिसंबर तिमाही में यूपीआई लेनदेन राशि का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बैंक कौन सा था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पेटीएम पेमेंट बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एसबीआई, पेटीएम पेमेंट बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। और इसके साथ ही आपको एनपीसीआई और यूपीआई के बारे में भी बताना है। फटाफट से जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देती हूँ, ठीक है। चलिए 30 सेकंड में बताइए तीनों का आंसर क्या होगा। एनपीसीआई, यूपीआई और इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए। ओके, चलिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेटीएम पेमेंट बैंक। इसका करेक्ट आंसर क्या है? पेटीएम पेमेंट बैंक। एनपीसीआई के डेटा के अकॉर्डिंग पेटीएम पेमेंट बैंक ये लार्जेस्ट रेसिपिएंट बना है किसका? यूपीआई ट्रांजैक्शन अमाउंट का। वेरी गुड। चलिए, यहाँ पर सबने करेक्ट आंसर दिया है और तीनों आंसर करेक्ट बताया है। मैं एनपीसीआई और यूपीआई को रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने जब भी ये वर्ड आया है
आपको बहुत बार बताया है। सो आज मैं इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी, आपको खुद बताना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एडिशन ऑफ द इंडिया डिजिटल समिट 2022 was organized virtually by Internet and Mobile Association of India। द डिजिटल इंडिया समिट 2022 का कौन सा संस्करण, मतलब कि कौन सा एडिशन वस्तुतः इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था? कौन सा एडिशन था? 15th, 16th, 17th या फिर 18th? जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विच एडिशन ऑफ द इंडिया डिजिटल समिट 2022, ये जो इंडिया डिजिटल समिट 2022 है, जिसको IAMAI मतलब इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, ये कौन सा एडिशन था? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 15th, 16th, 17th या फिर 18th? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 15, 16, 17, 18? ओके, वेरी गुड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 16th। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 16th। चलिए, 16th एडिशन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 2022 विमेन्स हॉकी एशिया कप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? 2022 महिला हॉकी एशिया कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? म्यांमार, इंडिया, ओमान, थाईलैंड? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। जो 2022 विमेन्स हॉकी एशिया कप है, इसको कौन सी कंट्री में आयोजित किया जाएगा? म्यांमार, इंडिया, ओमान, थाईलैंड? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। 2022 महिला हॉकी एशिया कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? सो वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओमान। इसका आंसर मोस्टली सब लोगों ने करेक्ट दिया है, इसका करेक्ट आंसर ओमान है। चलिए, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है? पीयूष गोयल। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल अनवेल्ड विच ऑफ दीज स्ट्रेटजीज as a way forward for startup ecosystem during the India Digital Summit 2022। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया डिजिटल समिट 2022 के दौरान स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए आगे बढ़ने के लिए इनमें से किस रणनीति का अनावरण किया है? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से बताइए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए। इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी को पीयूष गोयल जी के द्वारा अनवेल किया गया है, उसका अनावरण किया गया है स्टार्टअप इकोसिस्टम को और आगे बढ़ाने के लिए? जल्दी बताइए। ओके, वेरी गुड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है लीप। इसका करेक्ट आंसर क्या है? लीप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज इन टू डील विद इंडिया टू परचेज ब्रह्मोस सोर बेस्ड क्रूज मिसाइल सिस्टम फॉर इट्स नेवी? किस देश ने अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस सोर आधारित क्रूज मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए भारत के साथ समझौता किया है? म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, फिलीपींस? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत बार इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस भी किया है। Which country has in to deal with India to purchase BrahMos based cruise missile system for its navy? किस देश ने अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस सौर आधारित क्रूज मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए भारत के साथ समझौता किया है? म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, फिलीपींस? ओके, वेरी गुड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फिलीपींस। इसका करेक्ट आंसर क्या है? फिलीपींस। फिलीपींस हैज इन टू डील विद इंडिया टू परचेज ब्रह्मोस बेस्ड क्रूज मिसाइल सिस्टम फॉर इट्स नेवी। फिलीपींस ने अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस सौर आधारित क्रूज मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए भारत के साथ समझौता किया है। ठीक है, किसने किया है? फिलीपींस ने किया है। वेरी गुड। चलिए, हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन असिस्टेंस हैज बीन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू श्रीलंका टू हेल्प द आइलैंड नेशन ओवरकम इट्स डिप्लीटेड फॉरेन रिजर्व? भारत सरकार द्वारा श्रीलंका को कितनी राशि की ऋण सहायता दी गई है जिससे द्वीप राष्ट्र को अपने विदेशी भंडार में कमी को दूर करने में मदद मिल सके? आपको बताना है कितना लोन असिस्टेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने श्रीलंका को ग्रांट किया है। 900 मिलियन यूएस डॉलर, 700 मिलियन यूएस डॉलर, 500 मिलियन यूएस डॉलर या फिर 800 मिलियन यूएस डॉलर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। How much amount of loan assistance has been granted by the government of India to Sri Lanka to help the island nation to overcome its depleted foreign reserve? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और एक बार सेशन को जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए। आप लोग मेरा 300 वाला टारगेट कभी पूरा नहीं करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद हो गई है अब आप लोगों से कि मेरा जो 300 का एक सपना है वो आप लोग पूरा नहीं करेंगे। तो मैं अब आप लोगों से बात नहीं करूंगी। चलिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 900 मिलियन यूएस डॉलर। क्या है इसका करेक्ट आंसर? 900 मिलियन
यूएस डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट डियोन लेंडोर, इनका नाम क्या है? डियोन लेंडोर, ये क्या है? ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। हु हैज पास्ड अवे वाज नोन फॉर विच स्पोर्ट इवेंट? ओलंपिक कांस्य पदक विजेता डियोन लेंडोर, जिनका हाल ही में देहांत हो गया, ये किस खेल आयोजन के लिए जाने जाते हैं? फुटबॉल, हॉकी, जैवलिन थ्रो या फिर स्प्रिंटिंग? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जब भी ऑबिचुअरी से रिलेटेड न्यूज आती है तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आप जब भी पढ़िए कि इनके क्या डेथ हो गई है, इनका देहांत हो गया है, तो वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं ये जरूर याद करिएगा। तो ये क्वेश्चन उसी तरह से पूछा गया है कि डियोन लेंडोरे, जिनका हाल ही में देहांत हो गया, ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्प्रिंटिंग, और आप में से बहुत से लोगों ने इसका एकदम करेक्ट आंसर दिया है। चलिए वेरी गुड। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और सबसे इजी क्वेश्चन है ये। इसका आंसर बताइए क्या होगा। द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इज हेडक्वार्टर इन, हमारा ये जो एपीईसी है, एपीईसी का फुल फॉर्म क्या है? एपीईसी का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सिंगापुर, पेरिस, मोनाको, जकार्ता। एपीईसी का फुल फॉर्म, सबसे पहले तो आपको एपीईसी का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। सो एपीईसी का जो फुल फॉर्म है वो है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, और आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सिंगापुर, पेरिस, मोनाको, जकार्ता। सो वेरी गुड, यहाँ पर सबके करेक्ट आंसर आ रहे हैं, दैट इज सिंगापुर। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सिंगापुर में है। चलिए वेरी गुड। Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has addressed the 16th India Digital Summit 2022 organized by the Internet and Mobile Association of India. What was the theme of the 16th India Digital Summit 2022? हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इंडिया डिजिटल समिट, इसको एड्रेस किया गया था पीयूष गोयल जी के द्वारा, 16th एडिशन था, और इसको इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। ये सारी बातें हमने एज अ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो समिट है इंडिया डिजिटल समिट 2022, इसका थीम क्या है? आपको बताना है व्हाट वाज द थीम ऑफ द 16th इंडिया डिजिटल समिट 2022। बिल्डिंग नॉलेज सोसाइटीज फ्रॉम डिजिटल गवर्नमेंट टू डिजिटल एम्पावरमेंट, सुपरचार्जिंग स्टार्टअप, इनेबलिंग द न्यू नॉर्मल, या फिर अनवेलिंग इंडियाज $1 ट्रिलियन डिजिटल ड्रीम। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इस समिट का थीम क्या है? सो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो वेरी गुड, मोस्टली लोगों ने इसका करेक्ट आंसर बताया है, दैट इज सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as India's safety mission for Commonwealth Games 2022 by Indian Olympic Association? भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के लिए भारत के सेफ्टी मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। राकेश आनंद, के नागराज नायडू, हरजिंदर सिंह या फिर अनु जे सिंह? इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। इंडियाज सेफ्टी मिशन फॉर कॉमनवेल्थ गेम किसको अपॉइंट किया गया है? बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। राकेश आनंद, हरजिंदर सिंह, के नागराज नायडू, अनु जे सिंह? बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। राकेश आनंद, के नागराज नायडू, हरजिंदर सिंह, अनु जे सिंह। सो वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राकेश आनंद। क्या है इसका करेक्ट आंसर? राकेश आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2020 एंड 21 हैज बीन रिसेंटली कॉन्फर्ड टू मोन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के मोन जिला प्रशासन को प्रदान किया गया है? आपको बताना है कि मोन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको ये नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस दिया गया है, ये इनमें से कौन से स्टेट में है? असम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम? जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस ये रिसेंटली मोन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया है। आपको बताना है कि ये मोन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कौन से स्टेट में है। असम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, हमने इसको पढ़ा है, डेली बेसिस पर पढ़ा है, वीकली में पढ़ा है, फिर रिवीजन में भी पढ़ा है, कुछ क्वेश्चंस हमने वन लाइनर में भी पढ़ा है। तो आंसर आप सबको करेक्ट बताना है, कोई भी गलत आंसर नहीं बताएगा। सो चलिए वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नागालैंड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? नागालैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Who has won the National Startup Awards 2021 in FinTech categories Financial Inclusion Subsector? फिनटेक श्रेणी के वित्तीय समावेशन उप क्षेत्र में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 किसने जीता है? आपको बताना है कि जो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड है उसमें फिनटेक कैटेगरी में किसको ये अवार्ड दिया गया है? फिनटेक कैटेगरीज फाइनेंशियल इंक्लूजन सब सेक्टर, नाफा इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, उम्बो एडटेक प्राइवेट लिमिटेड, फ्रंटियर मार्केट या फिर सागर डिफेंस। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो यहाँ पर बहुत से लोग ऑलरेडी आंसर बता चुके हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नाफा इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। वेरी गुड। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। सबसे हलवा क्वेश्चन है ये। आई थिंक इसका आंसर हर किसी को आता होगा। पंडित बिरजू महाराज पास्ट अवे रिसेंटली, ही वाज एन, आपको बताना है ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। पंडित बिरजू महाराज जिनका हाल ही में देहांत हो गया, ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? क्या वो एक वायलिनिस्ट थे, या फिर वो एक क्लासिकल वोकलिस्ट थे, या फिर वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे, या फिर वो एक कथक डांसर थे? आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पंडित बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? सो वेरी गुड, सबको पता है इसका आंसर। ये क्या थे? ये एक फेमस कथक डांसर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये भी हमारा ऑबिचुअरी से ही है। इसका आंसर भी आई थिंक आप सबको पता होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। सो क्वेश्चन क्या है? तोशिकी कैफू पास्ट अवे रिसेंटली। तोशिकी कैफू नाम क्या है इनका? तोशिकी कैफू, इनका हाल ही में देहांत हो गया। ही वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये कौन से देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? आपको बताना है। तोशिकी कैफू जिनका हाल ही में देहांत हो गया, ये कौन से कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे? साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, मलेशिया। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तोशिकी कैफू हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, मलेशिया। ओके सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? जापान। ये कहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे? जापान के। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज International Committee of Sports for the Deaf has given the approval to All India Sport Council of the Deaf to host the first World Deaf T20 Cricket Championship at which place in 2023? बधिरों के लिए खेल की अंतरराष्ट्रीय समिति इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट फॉर द डीफ, इन्होंने क्या किया है? अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद, क्या है ये? ऑल इंडिया स्पोर्ट काउंसिल ऑफ द डीफ में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप, फर्स्ट वर्ल्ड डीफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करने की मंजूरी दे दी है। इन्होंने क्या किया है? इसको अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, तो आपको बताना है कहाँ पर ये होस्ट किया जाएगा। तेलंगाना, ओडिशा, तमिलनाडु, केरला। तो यहाँ पर आंसर ऑलरेडी आ चुके हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला। ठीक है, चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये है हमारा, इसरो has successfully conducted qualification test of cryogenic engine for गगनयान। इसरो ने गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का योग्यता परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान विल बी लॉन्च्ड इन विच ईयर? इसरो ने गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन का योग्यता परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। भारत का जो पहला ये मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान है, इसको किस ईयर में लॉन्च किया जाएगा? 2023, 2024, 2025 या फिर 2028? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 2023, 2024, 25, 28, जल्दी बताइए। 23, 24, 25, 28, 2023, 2024, 2025 या फिर 2028? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। ओके सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2023। क्या है इसका करेक्ट आंसर? 2023। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जनवरी 2022, कब? जनवरी 2022 में हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड नाइटहुड फ्रॉम प्रिंस विलियम द ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज एट विंडसर कैसल फॉर हिज सर्विस टुवर्ड्स द गेम ऑफ क्रिकेट? जनवरी 2022 में क्रिकेट के खेल के प्रति उनकी सेवाओं के लिए निम्नलिखित में से किसने विंडसर कैसल में ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम से नाइटहुड प्राप्त किया है? आपको बताना है इनका नाम क्या है जिनको विंडसर कैसल में ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम से नाइटहुड का टाइटल प्राप्त हुआ है। क्लाइव लॉर्ड, इयॉन मॉर्गन, एंडी मुरे या फिर एंड्रयू स्ट्रॉस? बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्लास में हमने ऑलरेडी बहुत बार इसको डिस्कस किया है। सो फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
ओके वेरी गुड। सो यहाँ पर सब लोग करेक्ट आंसर बता रहे हैं, दैट इज क्लाइव लॉर्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्लाइव लॉर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट्स कुंबलंगी विलेज बिकेम इंडियाज फर्स्ट एवर सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज। किस राज्य का कुंबलंगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है? विच स्टेट्स कुंबलांगी विलेज बिकेम इंडियाज फर्स्ट एवर सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज। कर्नाटका, गुजरात, ओडिशा, केरला। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच स्टेट से कुंबलंगी विलेज बिकेम इंडियाज फर्स्ट एवर सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज। क्या वो कर्नाटका है, गुजरात है, ओडिशा है या फिर केरला है? जल्दी बताइए। इसका भी आंसर आप सबको पता होगा, आई होप सो। वेरी गुड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला। क्या है इसका करेक्ट आंसर? केरला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइकॉनिक इन्फिनिटी ब्रिज। बस इन्फिनिटी ब्रिज का नाम आया, सबको आंसर याद है ऑलरेडी, क्योंकि आई थिंक ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था और बहुत बार इसको हमने डिस्कस भी किया है। तो इन्फिनिटी ब्रिज नाम सुनते ही आप लोगों को आंसर आ गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है ना, सो मैं पूरा पढ़ देती हूँ, बट आप लोग आंसर बताते रहिए। Iconic Infinity Bridge has been formally opened to traffic for the first time on 16th January 2022. Infinity Bridge is located in, ये जो Infinity shape में ये जो ब्रिज बना है Infinity Bridge, ये कहाँ पर लोकेटेड है? एंड वेरी गुड, सबके आंसर्स ऑलरेडी आ चुके हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दुबई, यूनाइटेड अरब इमारेट्स, है ना। दुबई, यूनाइटेड अरब इमारेट्स में आपका ये इन्फिनिटी ब्रिज क्या है? लोकेटेड है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है Who has taken charge as the new chairman of Apparel Export Promotion Council? Apparel Export Promotion Council, इसको हम क्या बोलते हैं? परिधान निर्यात संवर्धन परिषद। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? AEPC अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नए चेयरमैन कौन बने हैं? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। संदीप कटारिया, के राजरमन, विवेक जोहरी या फिर नरेंद्र गोयनका। क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से बताइए। संदीप कटारिया, के राजारमन, विवेक जोहरी या फिर नरेंद्र गोयनका। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जल्दी बताइए। AEPC अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? सो वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है ये है नरेंद्र गोयनका। कौन बने हैं? नरेंद्र गोयनका बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which city will host the 2022 AFC Women's Football Asian Cup India? 2022 AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप भारत की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? मुंबई, पुणे, बेंगलुरु या फिर बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी का मतलब मुंबई एंड पुणे। सो विच सिटी विल होस्ट द 2022 AFC Women's Football Asian Cup India? बताइए इसका आंसर क्या होगा। मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, बोथ ए एंड बी। एक और लिखना था, नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव भी मान लीजिए इसमें, ठीक है। नन ऑफ द एबव, NOT। बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसे मैम नन ऑफ द एबव की जरूरत ही नहीं है, क्यों नन ऑफ द एबव लिख रही है ना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी, मतलब मुंबई एंड पुणे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बायोग्राफी टाइटल बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक नई जीवनी के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय, चंद्रचूड़ घोष, दीनदयाल पटेल, गौतम चिंतामणि। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बायोग्राफी बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इसके ऑथर कौन है? इसका भी आंसर आई थिंक सबको पता होगा, क्योंकि जब मैं कोई और बुक का नाम लेती हूँ तो इनका नाम आप लोग जरूर उसमें बताते हैं, भले ही इस बुक के ऑथर हैं, बट आप दूसरे बुक में उनका नाम लेते हैं तो आपका फेवरेट नाम है तो आप लोगों को याद ही होगा इसका आंसर, है ना। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके वेरी गुड। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है चंद्रचूड़ घोष। क्या नाम है इनका? चंद्रचूड़ घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज पद्मश्री अवार्डी शांति देवी फ्रॉम ओडिशा हैज पास्ड अवे रिसेंटली, सी बिलोंग्स टू विच फील्ड। पद्मश्री अवार्डी शांति देवी फ्रॉम ओडिशा पास्ड अवे रिसेंटली। ओडिशा की पद्मश्री पुरस्कार विजेता शांति देवी का हाल ही में देहांत हो गया। वो किस फील्ड से बिलोंग करती थी? क्या वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट थी, क्या वो एक फोक सिंगर थी, क्या वो सोशल एक्टिविस्ट थी या फिर वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
पद्मश्री अवार्डी शांति देवी फ्रॉम ओडिशा हैज पास्ड अवे रिसेंटली। पद्मश्री पुरस्कार विजेता शांति देवी जिनका हाल ही में देहांत हो गया, वो कौन सी फील्ड से बिलोंग करती हैं? जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और आप में से मोस्टली सब लोग इसका करेक्ट आंसर बता रहे हैं, दैट इज सोशल एक्टिविस्ट। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोशल एक्टिविस्ट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है The Inequality Kills report states that wealth of the world's 10 richest men doubled since the pandemic began. The report is published by which organization? Inequality Kills report में कहा गया कि महामारी शुरू होने के बाद से दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति दोगुनी हो गई है। क्या हो गई है? दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की जो संपत्ति है वो डबल हो गई है। आपको बताना है ये रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। द रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाई विच ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, पहले से सबके यहाँ पर आंसर आ रहे हैं, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, पता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑक्सफैम इंडिया। क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑक्सफैम इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेयर हैज वन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2021? किस खिलाड़ी ने वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? रॉबर्ट लेवेंडोस्की, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर करीम बेंजेमा? बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच प्लेयर हैज वन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2021? किस खिलाड़ी ने 2021 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? रॉबर्ट लेवेंडोस्की, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर करीम बेंजेमा? बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके वेरी गुड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? रॉबर्ट लेवेंडोस्की। सो रॉबर्ट लेवेंडोस्की हैज वन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the union cabinet has approved infusion of how much amount in Indian Renewable Energy Development Agency Limited? ये क्या है? ये है IREDA। आपको क्या करना है? आपको मालूम है ना, इसका फुल फॉर्म याद करना है। क्या याद करना है? फुल फॉर्म याद करना है। और फुल फॉर्म क्या है इसका? इसका फुल फॉर्म है I फॉर इंडियन, R फॉर रिन्यूएबल, E फॉर एनर्जी, D फॉर डेवलपमेंट, A फॉर एजेंसी। ठीक है, सो इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। क्या हो गया इसका फुल फॉर्म? इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। क्वेश्चन क्या है? यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड इन्फ्यूजन ऑफ हाउ मच अमाउंट इन IREDA? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड में कितनी राशि डालने की मंजूरी दी है? 1500 करोड़, 1800 करोड़, 2000 करोड़ या फिर 2500 करोड़? और यहाँ पर सबके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं, दैट इज 1500 करोड़ रुपीज। कितना? 1500 करोड़ रुपीज। ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। Which company has signed an memorandum of understanding with the National Innovation Foundation, that is NIF? Which company has signed an memorandum of understanding with the National Innovation Foundation, Incubation and Entrepreneurship Council, a technology business incubator for online distribution of products of grassroots innovation? इसका मतलब क्या हुआ? किस कंपनी ने जमीनी स्तर पर, मतलब ग्रासरूट इनोवेशन पर, जमीनी स्तर पर नवाचारों के उत्पादों के लिए ऑनलाइन वितरण के लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल एक प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मेटा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट? क्या वो मेटा है? मेटा मतलब फेसबुक। क्या वो फ्लिपकार्ट है? क्या वो अमेजॉन है? या फिर वो माइक्रोसॉफ्ट है? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी बताइए। आप लोग आंसर पहले ही बता देते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमेजॉन, दैट इज अमेजॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द ज्वाइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमिटी मीटिंग, जो ज्वाइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमिटी मीटिंग हुई थी उस दौरान इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू वर्क टुगेदर इन ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन ग्रीन फ्यूल्स? संयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये क्या है? ज्वाइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या है ये? ज्वाइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमिटी। संयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति की बैठक के दौरान भारत ने किस देश के साथ, किस कंट्री के साथ हरित ईंधन मतलब ग्रीन फ्यूल्स, हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में
मिलकर काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आपको बताना है वो कंट्री कौन सी है जिसके साथ इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। जर्मनी, चाइना, डेनमार्क, जापान। क्या वो जर्मनी है, क्या वो चाइना है, क्या वो डेनमार्क है या फिर वो जापान है? बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जर्मनी, चाइना, डेनमार्क, जापान। ओके, वेरी गुड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेनमार्क। क्या है करेक्ट आंसर? डेनमार्क। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एज पर द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये क्या है? अंकटैड, जिसको हम बोलते हैं यूएनसीटीएडी। ठीक है, यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म क्या है? यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यूएन से आपका यूनाइटेड नेशन हो गया, सी से आपका कॉन्फ्रेंस हो गया, टी से आपका ट्रेड हो गया, ए से एंड हो गया, एंड डी से डेवलपमेंट होगा। सो यहाँ पर याद करना कितना इजी है ना, यूएन से यूनाइटेड नेशन, टी एंड डी है ना, इससे क्या हो जाएगा? टी ए डी से आपका क्या होगा? ट्रेड एंड डेवलपमेंट, एंड सी से कॉन्फ्रेंस। सो बहुत इजी है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये किसका फुल फॉर्म है? यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म है। एज पर द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट्स इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर। यूएनसीटीएडी का जो इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर है, द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लोज टू इंडिया इन 2021 हैड डिक्रीज्ड बाय हाउ मच %? व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निवेश रुझान मॉनिटर इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर के अकॉर्डिंग 2021 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसके फ्लो में कितने % की कमी आई है? आपको बताना है कितने % की कमी आई है एफडीआई फ्लो में। 23%, 26%, 25% या फिर 24%? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 23, 26, 25 या फिर 24? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, वेरी गुड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है 26%। क्या है इसका करेक्ट आंसर? 26%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the new chairman of Indian Farmers Fertilizer Cooperative? इफको के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इफको का फुल फॉर्म क्या है? इफको का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। इसके नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। नाम क्या है इनका? चंचल कुमार, दिलीप संघानी, विजय शेखर शर्मा या फिर विक्रम देवदत्त? फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत इजी है, बहुत बार आप लोगों ने किया भी है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव रिसेंटली? चंचल कुमार, दिलीप संघानी, विजय शेखर शर्मा, विक्रम देवदत्त? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओके, वेरी गुड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दिलीप संघानी। क्या है इसका करेक्ट आंसर? दिलीप संघानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैटर्निनो, क्या नाम है इनका? सैटर्निनो डे ला पुएंटे गार्सिया। बहुत छोटा नाम है इनका और बहुत इजी भी है। ठीक है, सैटर्निनो डे ला पुएंटे गार्सिया, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन, ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट पर्सन है, हैज डाइड रिसेंटली। इनका हाल ही में देहांत हो गया 112 साल की उम्र में। बस ओनली 112 ईयर एंड 341 डेज। इनकी एज कितनी थी? 112 ईयर्स 341 डेज ओनली। ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री? आपको बताना है ये किस देश से थे, कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे। स्विट्जरलैंड, स्पेन, जापान, यूएसए। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सैटर्निनो डे ला पुएंटे गार्सिया का हाल ही में 112 वर्ष और 341 दिन की आयु में निधन हो गया। आपको बताना है वो किस देश से थे। स्विट्जरलैंड, स्पेन, जापान, यूएसए? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। स्विट्जरलैंड, स्पेन, जापान, यूएसए? इनकी एज 112 साल 341 दिन थी। हम लोग 34 से 41 साल जी ले, वही बहुत है। ओके, वेरी गुड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पेन। क्या है इसका करेक्ट आंसर? स्पेन। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड हैज बीन चूजन एज द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021? निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? डिप्रेशन, एंजाइटी, हैप्पीनेस, इंसोम्निया? आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। Which among the following word has been chosen as the Oxford University Press Children's Word of the Year 2021? Depression, anxiety, happiness, insomnia?
क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? एनेक्साइटी। सो एनेक्साइटी को चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चूज किया गया है। चलिए, next question is which among the following player has been named as the captain of the ICC Men's T20I Team of the Year for 2021? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2021 के लिए आईसीसी मेंस T20I टीम ऑफ द ईयर का कप्तान नामित किया गया है? एजाज पटेल, बाबर आजम, विराट कोहली, MS धोनी। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? Which among the following player has been named as the captain of the ICC Men's T20I Team of the Year for 2021? एजाज पटेल, बाबर आजम, विराट कोहली, MS धोनी। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बाबर आजम। क्या है इसका करेक्ट आंसर? बाबर आजम। Next question is the National Disaster Response Force has celebrated which edition of its Raising Day on 19th January 2022? नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF, ये क्या है? NDRF। NDRF का फुल फॉर्म क्या है? NDRF का फुल फॉर्म है नेशनल डिसास्टर रिस्पांस फोर्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। ये अपना रेजिंग डे कब सेलिब्रेट करता है? 19 जनवरी को। ठीक है, 19 जनवरी को ये अपना रेजिंग डे मतलब कि अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट करता है। इस बार 2022 में इन्होंने अपने रेजिंग डे का कौन सा एडिशन सेलिब्रेट किया, मतलब 2022 में इन्होंने अपने स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया है? 14th, 17th, 19th या फिर 15th? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर मोस्टली बहुत से लोगों ने आंसर दे भी दिया है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 17th एडिशन। कौन सा एडिशन? 17th एडिशन। और ये रेजिंग डे कब मनाते हैं NDRF अपना? 19 जनवरी को। ठीक, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड which among the following to mark the first anniversary of the COVID inoculation drive? भारत सरकार ने कोविड इनोकुलेशन ड्राइव की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे जारी किया है? आपको बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनमें से किस चीज को क्या किया है? रिलीज किया है टू मार्क द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द कोविड इनोकुलेशन ड्राइव। कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प, कमेमोरेटिव कॉइन, कमेमोरेटिव प्लेट या फिर कमेमोरेटिव मेडल। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर पता है और इसका करेक्ट आंसर क्या है? कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प। ओके, वेरी गुड। उसमें आपने देखा था ना, एक सीनियर सिटीजन बने थे और एक हमारे जो हेल्थ फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर थे वो वैक्सीन उनको इंजेक्ट कर रहे थे और वैक्सीन की वो बॉटल रखी हुई थी सामने, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव रोजगार मिशन। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार हमने किया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने रोजगार मिशन पहल शुरू किया है? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, असम, झारखंड। रोजगार मिशन किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ ने, तमिलनाडु ने, असम ने या फिर झारखंड ने? फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। और एक बार सेशन को आप लोग शेयर भी कर दीजिए और भी लोगों को बुला लीजिए, हमारे साथ कनेक्ट हो जाए क्योंकि आप लोग करेंगे नहीं। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव रोजगार मिशन। रोजगार मिशन को किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, असम, झारखंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। सबने इसका आंसर करेक्ट बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन चूजन एज द न्यू हेड ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन भी आपको याद होगा। निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय संसद के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है? एंजेला मर्केल, रॉबर्टा मेट्सोला, मैगडालेना एंडरसन या फिर साना मरीन। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यूरोपियन पार्लियामेंट की नई हेड कौन सेलेक्ट की गई है? जल्दी बताइए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। एंजेला मर्केल, रॉबर्टा मेट्सोला, मैगडालेना एंडरसन या फिर सन्ना मरीन। क्या होगा इसका आंसर? थोड़ी स्पीड बढ़ाइए आप लोग अपनी, क्योंकि हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो जल्दी जल्दी आंसर बताइए और जिससे हमारा जो क्वेश्चन है जल्दी कवर हो सके और ये जनवरी मंथ आज हमारा कंप्लीट हो जाए। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रॉबर्टा मेट्सोला। ठीक है, रॉबर्टा मेट्सोला। चलिए
Next question is for its customers to pay recurring online bills easily and conveniently, which company has launched a click pay facility? अपने ग्राहकों के लिए आवर्ती ऑनलाइन बिलों का आसानी से भुगतान करने के लिए किस कंपनी ने क्लिक पे सुविधा शुरू की है? आपको बताना है ये जो क्लिक पे फैसिलिटी है कौन सी? क्लिक पे। क्लिक करिए और पे करिए, है ना? क्या करना है? क्लिक करना है और पे करना है। ये जो क्लिक पे फैसिलिटी है इसको किसने लॉन्च किया है? भारत बिल पे, मोबीक्विक, फोन पे, पेटीएम। भारत बिल पे, मोबीक्विक, फोन पे या फिर पेटीएम, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। For its customers to pay recurring online bills easily and conveniently, which company has launched a click pay facility? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोबीक्विक। याद कैसे करेंगे? मोबीक्विक क्लिक पे। मोबी मतलब मोबाइल। मोबाइल पर आपको क्या करना है? क्विकली क्लिक करना है। आप क्विकली क्लिक करेंगे तो आप पे कर लेंगे, ठीक है? सो मोबाइल पर आपको क्लिक करना है और मोबाइल पर क्लिक करके आप पे कर देंगे, ठीक है? सो क्लिक पे, मोबीक्विक, ठीक है? चलिए, next question is which telecom enterprise in India has become the first in the industry to go live with UPI auto pay? I think सबसे इजी क्वेश्चन हमारे आज के सेशन का यही है। भारत में कौन सा दूरसंचार उद्यम यूपीआई ऑटो पे के साथ लाइव होने वाला उद्योग का पहला उद्यम बन गया है? जियो, फोन पे, पेटीएम, मोबीक्विक। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आई होप सो कि सब लोग करेक्ट बताएंगे कि कौन सी टेलीकॉम इंटरप्राइज है इंडिया में जो टेलीकॉम कंपनी इंटरप्राइज बन गई है टू गो लाइव विथ यूपीआई ऑटो पे। एंड वेरी गुड, इसमें से कुछ लोग करेक्ट आंसर बता भी रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जियो। क्या है? जियो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 9th वीमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस? जो 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? सोलंग वैली, गुलमर्ग, लेह, लाहौल एंड स्पीति। बहुत लोगों ने इसका आंसर पहले भी गलत बताया था, बट उम्मीद है कि इस बार आप लोग गलत नहीं बताएंगे। सो देखते हैं कौन इसका आंसर सही बताता है और कौन इसका आंसर गलत बताता है, ठीक है? बताइए क्या होगा? The 9th Women National Ice Hockey Championship 2022 has been organized at which place? तो पहले भी कुछ लोगों ने लाहौल एंड स्पीति बताया था और कुछ लोगों ने लेह बताया था, और आज भी वो जो हमारी एक परंपरा थी वो अभी भी कंटिन्यू है, और कुछ लोग लेह बता रहे हैं, कुछ लोग लाहौल एंड स्पीति बता रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लाहौल एंड स्पीति, ठीक है? चलिए, next question is the famous Indian tigress popularly known as Collar Wali has passed away at which tiger reserve? जो फेमस इंडियन टाइग्रेस, प्रसिद्ध भारतीय बाघिन जिसे कॉलर वाली के नाम से जाना जाता है, इनका निधन किस टाइगर रिजर्व में हुआ है? कान्हा टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व या फिर काजीरंगा टाइगर रिजर्व? बताइए इसका आंसर क्या होगा? कॉलर वाली कौन है? ये फेमस इंडियन टाइग्रेस है, भारतीय बाघिन, प्रसिद्ध, पॉपुलर, फेमस। नाम क्या है? कॉलर वाली। इनका हाल ही में देहांत हो गया, ठीक है? और इनका देहांत किस टाइगर रिजर्व में हुआ है ये आपको बताना है। कान्हा, कॉर्बेट, पेंच, काजीरंगा। सो वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेंच टाइगर रिजर्व। क्या है इसका करेक्ट आंसर? पेंच टाइगर रिजर्व। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय सेबी on investor education to create awareness about the basic concept of securities market? प्रतिभूति बाजार की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सेबी द्वारा निवेशक शिक्षा पर, सेबी के द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन पर निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? भारती, वीरता, सारथी, साथी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सो यहाँ पर बहुत से लोग ऑलरेडी आंसर बता चुके हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सारथी। क्या है? सारथी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट आफ्टर द 2022 सीजन? ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। निम्नलिखित में से किसने 2022 सीजन के बाद संन्यास की घोषणा की है? साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, मिताली राज। बहुत ही सिंपल आंसर है सानिया मिर्जा, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सानिया मिर्जा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the new chairman and managing director of Air India Limited? Air India Limited के नए अध्यक्ष और
प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वीए पटवर्धन, आरएस संधू, अमृता सरन या फिर विक्रम देवदत्त। एयर इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। Who has been appointed as the new chairman and managing director of Air India Limited? एयर इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? वीए पटवर्धन, आर एस संधू, अमृता सरन या फिर विक्रम देवदत्त। वेरी गुड, करेक्ट आंसर आ गया और इसका करेक्ट आंसर क्या है? विक्रम देवदत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशन इज रीलोकेटिंग इट्स कैपिटल टू नुसंतारा? कौन सा देश अपनी राजधानी को नुसंतारा में स्थानांतरित कर रहा है, मतलब कि वो अपनी कैपिटल को चेंज कर रहा है। अब क्या होगा? कैपिटल नुसंतारा होगा। बताइए कौन सी कंट्री है वो? इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, वियतनाम। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई या फिर वियतनाम। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडोनेशिया। सो इंडोनेशिया की नई कैपिटल अब क्या है? नुसंतारा। Next question is what is the name of the phenomena that describes record numbers of people leaving their jobs during the COVID pandemic? उस घटना का नाम क्या है जो कोविड महामारी के दौरान अपनी नौकरी छोड़ने वाले लोगों की रिकॉर्ड संख्या का वर्णन करती है? द पैंडमिक ब्रंच, पैंडमिक क्विट, द पैंडमिक रेजिग्नेशन या फिर द ग्रेट रेजिग्नेशन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? What is the name of the phenomena that describes record numbers of people leaving their jobs during the COVID pandemic? उस घटना का नाम क्या है जो कोविड महामारी के दौरान अपनी नौकरी छोड़ने वाले लोगों की रिकॉर्ड संख्या का वर्णन करती है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द ग्रेट रेजिग्नेशन। क्या है? द ग्रेट रेजिग्नेशन। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अभी तक हमने जितने क्वेश्चन आंसर किए कितने सही हुए हैं आप लोगों के? जल्दी से बताइए। आउट ऑफ 47 कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं? आउट ऑफ 47 जिनके 40 प्लस हैं दे आर गुड, बट जिनके 40 से कम है दैट मीन्स आप लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट जनवरी मंथ से तो करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जिनके 40 से कम है, ये हम जनवरी मंथ को रिवाइज कर रहे हैं, वो भी 16 टू 31 जनवरी को। 1 टू 15 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आज हमारा जनवरी मंथ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा जो डेली करंट अफेयर सेशन होता है उसमें कभी कभी हम क्या करेंगे? टॉपिक वाइज ले आएंगे। टॉपिक वाइज का मतलब कभी हम डिस्कस कर लेंगे इंपॉर्टेंट डेज इन जनवरी एक ही सेशन में, कि जनवरी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। ठीक है, तो हमारा वो कवर हो जाएगा। फिर हम किसी दिन डिस्कस कर लेंगे कि जनवरी मंथ में कितने अपॉइंटमेंट हुए हैं, ये भी हमारा एक ही क्लास में कवर हो जाएगा। फिर किसी क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे ऑबिचुरी कि कितने लोगों कितनी ऑबिचुरी हुई है, कितने लोगों का देहांत हुआ है। और ऐसे ही बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी न्यूज जनवरी मंथ में रही है इसको डिस्कस कर लेंगे। बुक्स एंड ऑथर से डिस्कस कर लेंगे। मतलब टॉपिक वाइज जो हमारे ये टॉपिक्स होते हैं जिसको हम डेली बेसिस पर एक ही में कंबाइन करके पढ़ते हैं। हमारा मंथ कंप्लीट हो चुका है तो हमें पता है कि उस मंथ में क्या क्या चीजें हुई थी, तो टॉपिक वाइज हम इसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? हमारा टॉपिक वाइज रिवीजन भी हो जाएगा। फिलहाल हमारा आज एमसीक्यू के फॉर्म में जनवरी मंथ कंप्लीट हो जाएगा, देन हम टॉपिक वाइज स्टार्ट कर देंगे। कभी इंपॉर्टेंट डेज पढ़ेंगे, कभी अपॉइंटमेंट पढ़ेंगे, कभी बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ेंगे, कभी बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज पढ़ेंगे, कभी नेशनल न्यूज पढ़ेंगे, कभी इंटरनेशनल न्यूज पढ़ेंगे, कभी स्टेट्स जितने भी न्यूज में रहे जनवरी मंथ में हम उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, सो टॉपिक वाइज सब कुछ कवर हो जाएगा। इसके बाद फरवरी जब कंप्लीट होगा तो मार्च मंथ स्टार्ट हो जाएगा, तो मार्च मंथ में हम फरवरी को पूरा कवर कर लेंगे टॉपिक वाइज, है ना। चलिए अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? विच अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट्स हैज रिसीव्ड द बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड एट द मिसेस वर्ल्ड 2022 पेजेंट? निम्नलिखित में से किस प्रतिभागी को मिसेस वर्ल्ड 2022 पेजेंट में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार मिला है? हरदीप कौर, हरनीत कौर, नवदीप कौर, पूजा शर्मा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑलरेडी आप लोग बता चुके हैं और इसका करेक्ट आंसर है नवदीप कौर। क्या आंसर है? नवदीप कौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज Data Day will be observed across all 100 smart cities of India on which date? भारत के सभी 100 स्मार्ट शहरों में डेटा दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? 20th जनवरी, 21st जनवरी, 24th जनवरी या फिर 25th जनवरी? डेटा डे विल बी ऑब्जर्व अक्रॉस ऑल 100 स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया ऑन विच डेट? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? 20th जनवरी, 21st जनवरी, 24th जनवरी या फिर 25 जनवरी, 25th जनवरी? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी आंसर बताइए, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत के सभी 100 स्मार्ट शहरों में
डेटा दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? 20 जनवरी, 21 जनवरी, 24 जनवरी या फिर 25 जनवरी? ओके, वेरी गुड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 21 जनवरी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स एट द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021? निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक? Which of the following state has won the maximum number of awards at the National Startup Award 2021? जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 में मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड जीता है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक? सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है कर्नाटक। किसने जीता है मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड? कर्नाटक ने। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the new chairman and managing director of Hindustan Petroleum Corporation Limited? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पुष्प कुमार जोशी, डॉक्टर एस सोमनाथ, इंदिरा डेविस या फिर राघवेंद्र तंवर? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड? HPCL। क्या है? HPCL। HPCL का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आपको बताना है इसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं। सो वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुष्प कुमार जोशी। चलिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा? Who has been appointed as the new chairman of IIFL Finance? IIFL Finance के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या वो अरुण पुरवर है, पुष्प कुमार जोशी है, डॉक्टर एस सोमनाथ है या फिर इंदिरा डेविस है? ये तो पता चल गया कि पुष्प कुमार जोशी नहीं होंगे। सो बाकी तीन जो बचे हैं उनमें से कौन सा होगा? अरुण पुरवर, डॉक्टर एस सोमनाथ, इंदिरा डेविस? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ IIFL फाइनेंस? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरुण पुरवर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? अरुण पुरवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड has set up two new banknote printing lines. Where are these two located? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दो नई बैंकनोट प्रिंटिंग लाइनें स्थापित की हैं। ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं? मैसूर एंड साल्बोनी, देवास एंड मैसूर, नासिक एंड देवास, साल्बोनी एंड नासिक? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? SPMCIL। SPMCIL क्या है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार करा चुके हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नासिक एंड देवास। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विद विच कंट्री टू क्रिएट 150 विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस इन 12 स्टेट्स ऑफ इंडिया? भारत ने भारत के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता के गांव बनाने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विद विच कंट्री टू क्रिएट 150 विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस इन 12 स्टेट्स ऑफ इंडिया? इंडिया के 12 स्टेट में 150 विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस को क्रिएट करने के लिए इंडिया ने इनमें से किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट किया है? इजराइल, जर्मनी, जापान या फिर फ्रांस? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? इजराइल, जर्मनी, जापान, फ्रांस? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओके, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इजराइल। क्या है इसका करेक्ट आंसर? इजराइल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसको तो शायद ऑप्शन देख के पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पेटीएम मनी हैज लॉन्च्ड विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैसेंजर? इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैसेंजर फॉर यूजर्स टू इन्वेस्ट एंड ट्रैक मार्केट। मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए और उसको ट्रैक करने के लिए पेटीएम मनी ने इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैसेंजर को लॉन्च किया है अपने यूजर्स के लिए? वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पॉप्स। क्या है? पॉप्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेयर हैज वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 विमेन्स सिंगल्स टाइटल? किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब जीता है? डैनियल कोलिंस, एस्ले बार्टी, नाओमी ओसाका या फिर कैरोलिना प्लिस्कोवा? विच प्लेयर हैज वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 विमेन्स सिंगल्स टाइटल? बताइए इसका आंसर क्या होगा?
ओके, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एस्लेक बार्टी। क्या है इसका करेक्ट आंसर? एस्लेक बार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मोबाइल ऐप ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च किए गए भारत की संसद के आधिकारिक मोबाइल ऐप का नाम क्या है? संसद डिजिटल ऐप, डिजिटल पार्लियामेंट ऐप, डिजिटल हाउस ऐप या फिर डिजिटल संसद ऐप? What is the name of the official mobile app of the Parliament of India launched by Lok Sabha Speaker Om Birla? बताइए इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, वेरी गुड। 57 का 4। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिजिटल संसद ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका भी आंसर आपको पता होगा। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनाल लॉक हैज रिसेंटली बीन अनवेल्ड इन विच कंट्री? हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का अनावरण किया गया है? जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनाल लॉक हैज बीन रिसेंटली अनवेल्ड इन विच कंट्री? जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनाल लॉक हैज रिसेंटली बीन अनवेल्ड इन नीदरलैंड। क्या है इसका करेक्ट आंसर? नीदरलैंड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया फर्स्ट इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन। इंडिया का जो पहला इनोवेशन सेंटर है ग्राफीन का, इज सेट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी ऑफ द कंट्री? ग्राफीन के लिए भारत का पहला नवाचार केंद्र देश के किस शहर में स्थापित होने वाला है? बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापट्टनम, त्रिशूर? अच्छा, ग्राफीन क्या होता है? मैंने आपको बताया था, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉप होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। सो ग्रेफाइट की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ग्राफीन बोलते हैं। इसका यूज कहाँ किया जाएगा? इसका यूज जो 2D स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बनाने में किया जाएगा, और हमारी जो मोबाइल स्क्रीन होती है उसको बनाने में इसका यूज किया जाएगा। सो इंडिया का जो पहला इनोवेशन सेंटर है ग्राफीन के लिए, इसको कहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा? इसको त्रिशूर केरला में स्टैब्लिश किया जाएगा। कहाँ पर? त्रिशूर केरला में। चलिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द $10 ट्रिलियन ड्रीम? द $10 ट्रिलियन ड्रीम, इस बुक के ऑथर कौन है? शक्तिकांत दास, हसमुख आधिया, सुभाष चंद्र गर्ग, अजय भूषण पांडे? बहुत सिंपल आंसर है इसका। मैंने आप लोगों को याद करवाया था, 2 बुक था जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे। दोनों बुक आपको मैंने एक क्लास में करवा के और एक होमवर्क में देके याद करा दिया था। सो आई होप सो इसका आंसर आपको याद होगा। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, और जो दूसरी वाली बुक थी वो मैंने क्लास में कराया था, या फिर ये क्लास में कराया था, वो होमवर्क में दिया था। जो भी हो, दोनों मैंने आपको याद करा दिया था। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुभाष चंद्र गर्ग। क्या है इसका करेक्ट आंसर? सुभाष चंद्र गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, India's largest EV charging electric vehicle charging station has been inaugurated at which place? भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? नोएडा, इंदौर, हैदराबाद, गुरुग्राम? India's largest EV charging station has been inaugurated at which place? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? नोएडा, इंदौर, हैदराबाद, गुरुग्राम? इंडियाज लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन, कहां पर इसका इनॉग्रेशन किया गया है? क्या होगा आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुरुग्राम। क्या है इसका आंसर? गुरुग्राम। गुरुग्राम हरियाणा में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। विच इंडियन टाइगर रिजर्व हैव बीन बैक द TH2 अवार्ड फॉर 2022? किस भारतीय टाइगर रिजर्व को 2022 के लिए TH2 पुरस्कार मिला है? सिंपलीपल नेशनल पार्क, ओरंग टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सिंपलीपल नेशनल पार्क, औरंग टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई नेशनल पार्क या फिर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व? बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, आप लोगों की स्पीड बहुत स्लो है। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। क्या है इसका करेक्ट आंसर? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया टू ट्रेन डॉक्टर्स इन मेंटल हेल्थ केयर? मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने के लिए किस राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है? गुजरात, पंजाब, ओडिशा, कर्नाटका? Which state has launched the Brain Health Initiative, first of its kind in India, to train doctors in mental health care? गुजरात, पंजाब, ओडिशा, कर्नाटका? क्या होगा इसका आंसर?
ओके, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कर्नाटका। ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कर्नाटका के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मन ओरू मन बड़ी, क्या है? मन ओरू मन बड़ी प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको और मजबूत बनाने के लिए कौन से स्टेट कैबिनेट ने मन ओरू मन बड़ी प्रोग्राम को अप्रूवल दे दिया है? केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? 81, 85, 88, 89। इसका आंसर भी आपको पता होगा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, सीपीआई? सीपीआई में इंडिया की रैंक क्या है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 81, 85, 88, 89। जल्दी से बताइए। और यहाँ पर आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में टॉप पर कौन सी कंट्री है? यहाँ पर अभी आप बताएंगे इंडिया की रैंक क्या है, टॉप पर कौन सी कंट्री है, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है। ये आपको क्या करना है? कमेंट करके बताना है, अभी नहीं, सेशन एंड होने के बाद, जहां पर आप होमवर्क क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो ये भी बताना है और जो होमवर्क क्वेश्चन होगा वो भी बताना है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर 85 है। इंडिया की रैंक कितनी है? 85। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड हैज बीन अमालगमेटेड विद व्हिच बैंक? बहुत बार मैंने कराया है क्लास में, इतनी बार कराया है, इतनी बार कराया है कि आई थिंक आप लोगों को रट गया होगा। अगर कोई नींद में भी पूछे तो आप इसका आंसर बता देंगे कि पीएमसी बैंक को किस बैंक के साथ मर्ज किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। किसके साथ मर्ज किया गया है? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पीएमसी बैंक को मर्ज कर दिया गया है। चलिए, Which state has announced the formation of 13 new district? किस राज्य ने 13 नए जिलों के गठन की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? Which state has announced the formation of 13 new district? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। इनमें से कौन से स्टेट ने ये अनाउंस किया है कि 13 नए डिस्ट्रिक्ट को बनाएंगे? 13 पहले से, 13 पहले से थे, 13 अब और बन जाएंगे। सो टोटल कितने हो जाएंगे? 26। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। क्या है इसका करेक्ट आंसर? आंध्र प्रदेश। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेवल एक्सरसाइज चीरू 2Q22। क्या है? नेवल एक्सरसाइज चीरू 2Q22 was held between three countries to enhance their naval cooperation. Which country was not part of this naval drill? नौसैनिक अभ्यास चीरू 2Q22, आपको पता है ये 3 कंट्रीज के बीच में हो रहा है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी कंट्री नहीं है। नौसैनिक अभ्यास चीरू 2Q22 अपने नौसैनिक सहयोग को बढ़ाने के लिए 3 देशों के बीच आयोजित किया गया था। कौन सा देश इस नौसैनिक अभ्यास का हिस्सा नहीं था? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ईरान। क्या है इसका करेक्ट आंसर? ईरान। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज पश्चिम लहर। क्या है? पश्चिम लहर दैट इज एक्सपीएल 2022 was conducted by which naval command? संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर किस नौसेना कमान द्वारा आयोजित किया गया था? ईस्टर्न नेवल कमांड, साउदर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड, या फिर ऑल ऑफ द अबव? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज पश्चिम लहर वॉज कंडक्टेड बाई विच नेवल कमांड? ईस्टर्न, सदर्न, वेस्टर्न, ऑल ऑफ द अबव? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वेस्टर्न नेवल कमांड। क्या है इसका करेक्ट आंसर? वेस्टर्न नेवल कमांड। वेस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा जो ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज पश्चिम लहर है, इसको क्या किया गया था? आयोजित किया गया था, कंडक्ट किया गया था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्रांड हैज इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन 2022 अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट? ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट 500 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ब्रांड 2022 में दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड बनकर उभरा है? फेसबुक, अमेजॉन, गूगल, एप्पल। एक दिन मैं एप्पल से भी बड़ी कंपनी बनाऊंगा और उसका नाम मैं तरबूज रखूंगा, है ना? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच ब्रांड हैज इमर्ज एज द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड? मैंने आपको हिंट भी दे दिया
आंसर क्या है? एप्पल। एक दिन में एप्पल से भी बड़ी कंपनी बनाऊंगा और उसका नाम क्या होगा? तरबूज। किसने बोला था ये? बताइए, ये भी आपके लिए क्वेश्चन है। Next question is, the Spices Board of India has launched India's first portal for spice export. What is the name of the portal? भारतीय मसाला बोर्ड ने मसाला निर्यात के लिए भारत का पहला पोर्टल लॉन्च किया है। आपको बताना है उस पोर्टल का नाम क्या है। जो स्पाइस एक्सपोर्ट के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? स्पाइस एक्सपोर्ट इंडिया, स्पाइस एक्सचेंज इंडिया, स्पाइस ट्रेड इंडिया या फिर स्पाइस चैट इंडिया? बताइए इसका आंसर क्या होगा। The Spice Board of India has launched India's first portal for spice export. What is the name of the portal? ओके, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पाइस एक्सचेंज इंडिया। क्या है इसका करेक्ट आंसर? स्पाइस एक्सचेंज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द असम्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर असम वैभव फॉर द ईयर 2021? वर्ष 2021 के लिए असम की सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर आप लोगों को पता होगा, बहुत बार कराया है, होमवर्क में भी मैंने दिया था। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रतन टाटा। क्या है इसका करेक्ट आंसर? रतन टाटा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 हैज बीन कन्फर्ड अपॉन हाउ मेनी स्टूडेंट्स? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 कितने छात्रों को प्रदान किया गया है? 32, 48, 29, 65? बताइए इसका आंसर क्या होगा। द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 हैज बीन कॉन्फर्ड अपॉन हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 32, 48, 29 या फिर 65? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 29। क्या है इसका करेक्ट आंसर? 29। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका भी आंसर आई होप सो कि आपको पता होगा। Which team has won the 9th National Women's Ice Hockey Championship in 2022 held in हिमाचल प्रदेश? किस टीम ने 2022 में हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप को जीता है? दिल्ली, लद्दाख, चंडीगढ़, आईटीबीपी? आईटीबीपी क्या है? इंडो तिब्बतान बॉर्डर पुलिस। इसका आंसर पता है सबको। इसका करेक्ट आंसर क्या है? लद्दाख। क्या है इसका करेक्ट आंसर? लद्दाख। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज लॉन्च्ड द योगिता मोबाइल फोन एप्लीकेशन? योगिता मोबाइल फोन एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, कॉमन सर्विस सेंटर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? योगिता मोबाइल फोन एप्लीकेशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जल्दी से बताइए। क्या इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको सीएससी मतलब कि कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा लॉन्च किया गया है? या फिर इसको ईसीआई दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? हाँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर। सो जो योगिता मोबाइल फोन एप्लीकेशन है इसको कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब मुझे जल्दी से बताइए, आउट ऑफ 75 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? ऑनेस्टली से बताइएगा, आउट ऑफ 75 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? जल्दी बताइए। सो चलिए, यहाँ पर जिनके 70 प्लस मार्क्स हैं, से आउट ऑफ 75 जिनके 75 मार्क्स हैं दे आर टू गुड। ठीक है, मतलब वेरी गुड, एक्सीलेंट बोल सकते हैं। जिनके 65 प्लस मार्क्स हैं दे आर गुड। ठीक, जिनके 65 प्लस मार्क्स हैं दे आर गुड, जिनके 70 प्लस हैं दे आर एक्सीलेंट, और जिनके 75 आउट ऑफ 75 है वो सुपर से भी ऊपर है। ठीक है, बट जिनके बिलो 75 हैं, जिनके भी मार्क्स नॉट 75 65, जिनके भी मार्क्स 65 से कम है, आपको पता है आपको क्या करना है। अभी आपको बहुत मेहनत करनी है। आप ये जो कंपटीशन है, जो रेस है, इसमें आप बहुत पीछे हैं। सो अभी आपको क्या करना है? बहुत मेहनत करनी है और आपको बहुत पढ़ना है। ठीक है, सो चलिए अब आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। हमारा जनवरी मंथ कंप्लीट हो गया। इसके पहले वाले सेशन में हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किया था, आज हमने 75 किया। सो टोटल जनवरी, सिर्फ जनवरी मंथ के हमने 175 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इसके अलावा ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करते रहते हैं। सो एक महीने में मतलब 1 मंथ में हमने अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि पूरा मंथ हमारा इसमें कवर हो चुका है। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। बाकी इसके अलावा जो होगा भी वो मैंने आपको बताया कि उसको हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, उसमें भी कवर हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, जो बचा होगा वो कवर भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। और हमारा जो आज का होमवर्क क्वेश्चन है वो है
द सेकेंड हाईएस्ट इंडियन फ्लैग इन द कंट्री हैज बीन होस्टेड इन विच स्टेट? देश का दूसरा सबसे ऊंचा भारतीय ध्वज किस राज्य में फहराया गया है? आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है हमें कमेंट करके। जो सबसे पहले बताएगा वो बनेगा हमारा चैंपियन ऑफ द डे, और उसका नाम हम कल के सेशन के स्टार्टिंग में डिक्लेयर करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट हम आपसे फिर मिलेंगे कल सुबह 6:30 बजे हमारे डेली करंट अफेयर सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.